हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फटाफट में। और आज हम देखेंगे कूटनीति की सीमाएं और अवनति के कारण। दो टॉपिक रह चुके थे कूटनीति में और इसको जल्दी फटाफट देख लेते हैं। तो कूटनीति हमारा था 10वां चैप्टर। इसमें हमने परिभाषा देखा था के एम पडिक्कर का। उन्होंने कहा था कि कूटनीति क्या होती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त कूटनीति अपने देश के हितों को दूसरे देशों के सामने मतलब उनसे आगे रखने की कला है। फिर हमने देखा था क्विंसी राइट का विशेष अर्थ में देखा था कि न्यूनतम लागत से अधिकतर सामूहिक हित की प्राप्ति, और सामान्य अर्थ में देखा था कि जो भी कार्य संधि वार्ता होते हैं उसमें धोखेबाजी, कौशल, चातुर्यता का प्रयोग करना। तो ऐसा उसके बाद हमने उसके कार्य देखे थे, उसके लक्ष्य देखे थे, और आज हम देखेंगे सीमाएं और अवनति के कारण। तो सीमाएं क्या है कि राष्ट्रों द्वारा अपने हितों मान्यताओं के संदर्भ में कठोर रुख अपनाना। वर्तमान में जो भी राष्ट्र होते हैं, चाहे कोई भी, उनके हित होते हैं। एक हित होता है कि नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, तो वहाँ पर संधि समझौता होने के सफल होने के चांसेस रहते हैं, फिर भी वो दृढ़ रुख अपनाकर उस संधि को सफल नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पर कूटनीति की सीमाएं होती है कुछ कुछ कि वहाँ पर कूटनीतिक कार्य नहीं हो पाता है। तो एक वो होता है कि हित और मान्यता होती है कि नहीं, मेरी ये मान्यता है। जैसे परंपरावादी हम घर का देख ले कि मेरी ये मानना है कि ये चीज़ें यहाँ नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी पढ़ लिख ले तो आप घर में वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं जल्दी, जब तक आप अपने बलबूते पर न खड़े हो जाए। दूसरा क्या है, राज्यों के मध्य शक्ति संबंध। तो आज के वर्तमान में जो राज्य हैं उनके मध्य शक्ति संबंध स्थापित हो गया है, जिस कारण से कूटनीति यहाँ असफल इस तरह से हो जाती है कि जब दो शक्ति संपन्न राष्ट्र होते हैं तो अगर उनके बीच कूटनीति है तो वहाँ पर असफलता का चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एक दुर्बल राष्ट्र है और एक राष्ट्र अधिक शक्तिशाली है तो वहाँ पर कूटनीति की सफलता की जा सकती है कि कमज़ोर राष्ट्र कूटनीतिक पूर्ण अपने लाभों को प्राप्त करे और जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वह धमकियाँ देकर कुछ दृढ़ रुख अपनाकर अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून। पहले क्या था, अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं थे। पहले प्राचीन में धोखेबाजी का भी प्रयोग किया जाता था, चातुर्यता का भी प्रयोग किया जाता था, किंतु वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कानून हो गए हैं, नियम हो गए हैं, बना दिए गए हैं। उसके अंतर्गत आपको कूटनीतिक चीज़ें करनी है, अपने राष्ट्र की चीज़ें वहाँ पर बात में रखनी है, उसके बाद से उस सब चीज़ें कार्रवाई होती है। चौथा, हीन राजनयिक क्षमता। वर्तमान में क्या हो गया है कि जो भी राजनयिक क्षमता है वो धीरे धीरे कम विकसित हो गई है। जैसे कि राजनयिक को अगर देख लिया जाए, कूटनीति को शब्द देखते ही दूसरे के मन में आता है कि यह छली है, कपटी है, सौहार्दपूर्णता नहीं है, ये हमेशा धोखेबाजी का प्रयोग करना ही जानते हैं। तो इस तरह से राजनयिक क्षमता जो है वर्तमान में घट चुकी है। सौदेबाजी करने वाले राज्य की साख, मतलब इसके अंतर्गत यह देख सकते हैं कि जो भी राज्य रहता है उनके पर बीच में कभी भी विश्वास होता ही नहीं है कि वो मुझसे कूटनीति करने आ रहे हैं तो सही साबित हो सकता है। नहीं, उनके मध्य हमेशा यह रहता है कि वो दोनों एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास करेंगे। तो जब भी जैसे रसिया और अमेरिका हैं, जब भी इनको देख लिया जाए, जब इनके बीच कूटनीतिक समझौता होता है तो दोनों मानकर पहले से ही चलते हैं कि वो मुझे धोखा देने के लिए तत्पर है। छठवां क्या है, विश्व जनमत का भय और उनका दबाव। जैसे वर्तमान में क्या है कि जब भी है कि जो भी कार्य होता है, जो भी संधियाँ होती है, तो वह संचार साधन इतने बढ़ गए हैं कि हर एक राष्ट्र के हर एक नागरिक को क्या संधि शर्तें हुई है सब चीज़ें पता चल जाती है। अगर वो हित रियायतें दे देता है और उसकी कूटनीति असफलता हो जाती है तो लोग हैं उसको अपना अपमान समझते हैं, राष्ट्र का अपमान समझते हैं, जिसके कारण कूटनीतिज्ञ की सफलता और असफलता को देखकर वह उस समय संधि करने के लिए विवश नहीं हो पाता है, ना ही अपने कार्यों को परिणित करने के लिए अपना दिमाग विकसित कर पाता है, ना ही अपना दिमाग लगा पाता है, उसको दूसरे के कहे अनुसार ही चलना पड़ता है। अवनति के कारण और अर्थात महत्व के कम होने के कारण, जैसे कूटनीति का महत्व वर्तमान में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कम हो चुका है। कारण क्या है कि संचार व्यवस्था का विकास। संचार व्यवस्था के विकास के अंतर्गत मार्गेथाउ एक बात कहते हैं कि कूटनीति का अवमूल्यन का कारण यह है कि वर्तमान में रेडियो, तार, हवाई जहाज, इन सब का विकास सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि इनके कारण राजनयिक है अगर उसको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है तो तुरंत फ़ोन करके अपने 1 से 2 घंटे के अंतर्गत अपने देश वापस आकर
अपने प्रमुख नेता मंत्री जो भी उनसे परामर्श लेकर जाता है। दूसरा है कूटनीति का अवमूल्यन, जैसे इसके अंतर्गत वही आ जाएगा कि कूटनीति शब्द से ही लोगों का परहेज हो गया है। कूटनीतिज्ञ समझते हैं कि वह जरूर कोई चाल सल चलने आया है, कोई भी मर्यादापूर्वक बात नहीं करेगा। तीसरा क्या है, संसदीय प्रक्रिया द्वारा कूटनीति, कि इसके अंतर्गत क्या हो गया है कि पहले क्या था कि एक इंसान कूटनीति का कार्य करता था, किंतु वर्तमान में संसद द्वारा, संसद में जो कार्यपालिका है पूरी की पूरी कार्यपालिका और मुख्य कार्यपालिका बोला जाए जिसको, कि प्रधानमंत्री उनके 2-4 मंत्रीगण उनके द्वारा कूटनीति की जो भी रूपरेखा निर्धारित की जाती है। और वहाँ का जो कूटनीतिक होता है एक खिलौने मात्र का होता है जो इनके कहे अनुसार चलता है। चौथा है वर्तमान विश्व राजनीति का स्वरूप, वर्तमान में कोई भी आप कार्य करें वो तुरंत विश्व राजनीति के अंतर्गत आ जाता है। अगर भारत और चाइना के संबंध में कोई निर्णय लिया जाए, भारत और पाकिस्तान के संबंध में कोई निर्णय लिया जाए, इसमें दूसरे राष्ट्र जरूर आएंगे क्योंकि उनको इससे लाभ और हानि होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पांचवा क्या है, महाशक्तियाँ। वर्तमान में 1945 के विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। क्या, एक अमेरिका था और दूसरा था USSR। तो इसका नाटो का संगठन हुआ था उस समय और ये इसका संगठन। तो इनकी शक्तियाँ, दोनों की शक्तियों के कारण अगर ये दोनों आमने सामने होते हैं तो कूटनीति की क्या असफलता मानी जाती है। तो इसके कारण अवनति, ये इन सब 5 कारण है जिसके कारण कूटनीति की अवनति हो रही है। तो अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और। धन्यवाद।